अब आप कह रहे हैं कि लालू यादव के छाती पर चढ़ जाएंगे। जब आचार्य कुणाल जी जब थे तो वैसा 50 आईपीएस सलामी ठोकता होगा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। आपने क्या कह दिया कि वो आरएसएस कोटा से है। अब तो नीतीश जी को ये जवाब देना पड़ेगा कि आरएसएस कोटा कैसे तय हो गया बिहार सरकार में। लालू यादव ने या और किसी ने परिवार को बढ़ाया तो आप ये बात मत कहिए। आपको भी जब मौका मिला तो आपने भी अपने दामाद को बढ़ाया, ये इसको मानिए। और इतना तितकी क्यों लग रहा है? सच तो है, एलएलबी है और एलएलएम है। हाँ। तो वकालत कर सुप्रीम कोर्ट में काहे नहीं हो पाया? 9 अस्पताल हमने बना दिया, तो मनरेगा में मजदूरी करके बनवाए थे क्या? चाहे आचार्य जी की हो, चाहे सायन कुणाल हो। इनकी पत्नी है दीपक जी की, कि वो इग्नू में पढ़ाती हैं और डबल एमए की हुई हैं। सिंगल वही डबल एमए है पूरे बिहार में। अशोक चौधरी के दामाद न्यास बोर्ड के अध्यक्ष बन गए तो तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े कर दिए कि ये दामाद आयोग, जमाई आयोग क्यों नहीं सरकार बना दे रही है। इस पर आज प्रतिक्रिया अशोक चौधरी ने दिया और उन्होंने कहा कि मेरा दामाद पढ़ा लिखा है, योग्य है और जेडीयू से नहीं बना है, वो आरएसएस कोटे से बना है। क्यों किसी के पेट में दर्द हो रहा है? सन्नी से बात करेंगे। आप भी सवाल उठा रहे थे कि कैसे सयान को बना दिया गया। भाई वो आरएसएस से बने हैं, जेडीयू से थोड़े बने हैं। तो ये तो तय हो गया कि नीतीश कुमार की सरकार आरएसएस चला रही है और अब नीतीश कुमार समाजवादी नहीं, अब राइट विंग के आदमी हो गए हैं। ये तो तय हो गया, क्योंकि ये जाहिर सी बात है जो न्यास बोर्ड में कौन लेगा? सरकार लेगी। सरकार के पास पावर है, नीतीश कुमार का ही फैसला है। हाँ, सरकार का पावर है ही, ठीक है। और सरकार के पावर में जो है वो फैसला जो है लिया गया है, जैसा कि अशोक चौधरी का कहना है। और अशोक चौधरी ने कहा कि आरएसएस कोटा है। तो ये कौन सा कोटा है अब नीतीश जी बताएंगे और अशोक चौधरी बताएंगे कि आरएसएस कोटा कैसे आ गया। आरएसएस राजनीतिक जो है वो किसी प्रकार का नहीं, उसका जो संस्था है वो बीजेपी है राजनीतिक रूप से। और वो सबको पता है कि जो मिलर स्कूल में जो अशोक चौधरी जी ने जो रैली किया था तो वहां पर इनकी क्या भूमिका थी सायन कुणाल की। तो ये लोगों को ना बताया कि जेडीयू में हैं या नहीं हैं या भीड़ किसने लगवाया। और उनकी जो पत्नी हैं वो अभी एमपी हैं। यानी जो कोटा सिस्टम है, एक कोटा से अपने हैं जेडीयू से, एक कोटा इन्होंने एलजेपी को दे दिया, एक कोटा आरएसएस का हो गया। तो ये कोटा की राजनीति जो है वो अब अशोक चौधरी कर रहे हैं। और अशोक चौधरी ने कहा कि वो एलएलएम है। अरे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति, एलएलबी है और एलएलएम है। हाँ। तो वकालत कर सुप्रीम कोर्ट में काहे नहीं हो पाया? हाई कोर्ट में क्यों नहीं हो पाया? जाकर के करें। वार्ड पार्षद भी हैं क्या? वार्ड पार्षद का चुनाव जीते हैं। और आपने कहा कि जो मंदिर है उसके ट्रस्टी हैं, तो ये भी तो परिवारवाद है। मंदिर में तो सायन कुणाल नहीं खट रहे थे ट्रस्टी में, आचार्य जी खट रहे थे। आचार्य जी इस दुनिया में नहीं हैं, कुणाल जी, उनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, सब लोग, पूरा बिहार सम्मान करता है। अब वो तो नहीं है तो उनके बेटे ही क्यों बने? और ये जो कह रहे हैं कि 9 अस्पताल हमने बना दिया, तो मनरेगा में मजदूरी करके बनवाए थे क्या? चाहे आचार्य जी की हो, चाहे सायन कुणाल हो। ये तो वेलफेयर है, सरकार बहुत सारा रियायत देती है, वेलफेयर पे चलता है ही। और आप वहाँ करता धरता है। आपने वहाँ सीमेंट और बालू नहीं ढोया है कि बोला बिल्डिंग आपको क्रेडिट जाएगा। सीमेंट धोए या नहीं धोए, लालू जी के छाती पर चढ़ के बनाए, ये बात बोल रहा है। जब लालू जी सीएम थे तो आचार्य कुणाल जी जो हैं वो आईपीएस होंगे, ठीक है। उनके जैसा 50 आईपीएस होगा। लालू जी सीएम थे और आईपीएस जैसे ही सीएम को देखता है तो सलाम सर कहता है, सल्यूट करता है, उनका प्रोटोकॉल है। तो ऐसे तो 50 हैं। और इन्होंने कहा कि शोषण के खिलाफ, उन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल किया? लालू जी के शोषण के खिलाफ छाती पर चढ़ के। हाँ, उन्होंने कुछ और शब्द का इस्तेमाल किया शायद। उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि लालू यादव का जो पूरा शोषण था। अब बताइए कि आचार्य कुणाल जी बाद में आचार्य हो गए, पहले तो आईपीएस थे, अधिकारी थे, जाति से भूमिहार है। अब अशोक चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी का शोषण था, तो शोषण दलित पे होता था कि भूमिहार पे होता था? नहीं, तो लालू जी तो शोषण कहा जाता है कि स्वर्णों का ही करते थे। लालू जी नहीं, इन्होंने कहा कि जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ, दलित के खिलाफ ना शोषण होता था। और जब शोषण हो रहा था तो ये मंत्री बने हुए थे, कारा मंत्री, तो लालू की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार में। तो उस समय नहीं देखे शोषण हो रहा, भागो भागो, शोषण हो रहा, हट जाते हैं। ये उस समय समझ में नहीं आया। आचार्य किशोर कुणाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन पर कोई तीखा टिप्पणी वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन पर बोलने से। लेकिन ये उनको बीच में ला करके अशोक चौधरी जी उनको बेइज्जत करवा रहे हैं। अपनी बेटी को एमपी बनवा दिया और दामाद को सदस्य बनवा दिए। बड़बीघा से उनका चर्चा था, लोग कह रहे थे कि बड़बीघा से चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने जो मिलर स्कूल में रैली की थी
वो प्रोजेक्ट करना चाहते थे अपने दामाद को ही, क्योंकि जस्ट बात जो है जस्ट पीछे उनका चेहरा फोटो वायरल हुआ था। और जो इन्होंने जो बात कहा, लालू प्रसाद यादव की सरकार में आप मंत्री क्यों थे? राबड़ी देवी की सरकार में आप इस्तीफा दे देते। तो बहुत सारा सवाल है। और इन्होंने एक बात और कही कि जो इनकी पत्नी है दीपक जी की, कि वो इग्नू में पढ़ाती हैं और डबल एमए की हुई हैं। सिंगल वही डबल एमए हैं पूरे बिहार में, और कोई डबल एमए नहीं था। जेडीयू में कोई डबल एमए नहीं है, भाजपा में कोई डबल एमए नहीं था, हम में कोई डबल एमए नहीं था, एलजेपी में कोई डबल एमए नहीं है। मतलब आप जिस तरह से जो बात रख रहे हैं, भाई आप कहिए ना कि हम परिवार की राजनीति कर रहे हैं, जैसे लालू जी कर रहे हैं, जैसे दूसरे नेता कर रहे हैं। आप स्वीकार कर लीजिए कि हमको समय मिला तो हम अपना पहले बेटी जी को जो है एडजस्ट कर दिए, सांसद बना दिया, दामाद को कर दिए, वैसे ही और लोग भी कहे। तो इस तरह का बयान देना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है, मृणाल जी पर भी कहा जा रहा है। तो जब तेजस्वी हाफ पैंट पहनते थे तब वो राजनीति कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, उनका नसीब खराब था। ये लालू जी के बेटा थे इसलिए विधायक बन गए, बोल तो रहे हैं अशोक चौधरी। जो मान लीजिए कि जो पहले पैदा हुआ है उसको पहले सब कुछ मिलेगा। जनता ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया ना। तेजस्वी जी को लालू जी विधायक बना दिए कि जनते वोट दिया, मृणाल जी को भी मौका मिला। हम पक्ष नहीं ले रहे, हम तार्किक बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी जी लास्ट जो विधायक बने हैं वो राबड़ी देवी सरकार में रहे, मंत्री रहे, माफी चाहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो चुनाव में जाएंगे, अभी तो एमएलसी हैं, चुनाव में जाएंगे, जनता आपको चुनेगी, ये जनता के ऊपर है। लेकिन आप जब कहते हैं कि लालू यादव ने या और किसी ने परिवार को बढ़ाया, तो आप ये बात मत कहिए। आपको भी जब मौका मिला तो आपने भी अपने दामाद को बढ़ाया, ये इसको मानिए। तो और इतना तितकी क्यों लग रहा है? सच तो है। तो जवाब नहीं है तो ये उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि लालू यादव के छाती पर चढ़ जाएंगे। जब आचार्य कुणाल जी जब थे तो वैसा 50 आईपीएस सलामी ठोकता होगा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है ना, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, मुख्यमंत्री को सम्मान देंगे, सलाम करेंगे, जय हिंद करेंगे। वैसा 50 थे, तो ऐसा कौन सा तीर उन्होंने मार लिया? और उन पर भी कई सवाल हैं, लेकिन उस दुनिया में नहीं है। कई अस्पताल वालों ने कहा कि हमको लड्डू कमा करके जो है, लड्डू बेच करके पैसा नहीं कमाना है। ये अस्पताल वाले ने ही कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन इस दुनिया में नहीं है तो उनका बात करना सही नहीं है। वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। और सैन कुणाल जी को ये तो राजनीतिक रूप से उनको मार दिए, राजनीतिक रूप से उनकी हत्या हो गई, राजनीतिक रूप से। आपने क्या कह दिया कि वो आरएसएस कोटा से है। अब तो नीतीश जी को ये जवाब देना पड़ेगा कि आरएसएस कोटा कैसे तो तय हो गया बिहार सरकार में। और सैन कुणाल जी अभी यंग थे, अभी इनको स्ट्रगल की पॉलिटिक्स करनी थी, एक भी बार चुनाव नहीं लड़े, तो इनको एमएलए का तैयारी करना चाहिए था, या एमपी का करना चाहिए था, और भी जो डायरेक्ट वोटिंग है उसमें करना चाहिए था। तो आपने इनकी तो राजनीति को मार दिया, बैकडोर भेज दिया, आपने बैकडोर की राजनीति करवा दी। और वो भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। अशोक चौधरी ने आचार्य जी का इंसल्ट करवाया, सैन कुणाल का इंसल्ट करवाया, और अपने पार्टी का भी इंसल्ट करवा दिया। इसलिए करवा दिया कि जो नीतीश जी कहते थे कि आरएसएस के चक्कर में नहीं रहना है, उनके सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आरएसएस कोटा वाला है। नीतीश आरएसएस का कोटा नीतीश जी ने कहा ना कि आरएसएस के चक्कर में नहीं रहेंगे, ये सब जो है दंगा फड़काता, ये उनका ऑन द रिकॉर्ड बयान है। और उसी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आरएसएस कोटा से है। तो ये बताइए कि यहाँ गठबंधन भाजपा, एलजेपी, हम और जेडीयू में है या आरएसएस में भी है? नीतीश जी को जवाब देना पड़ेगा। चलिए, तो नीतीश कुमार के सरकार में आरएसएस का भी कोटा है, ये सवाल है। और सैन कुणाल जिनकी चर्चा करते हुए वो बहुत कुछ बोल गए, उनके पिता की तारीफ कर रहे थे। अशोक चौधरी कह रहे थे कि उन्होंने लालू जी के छाती पर चढ़कर ये काम किया। तो खैर, उन तमाम लोगों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीच में ला करके अशोक चौधरी उन लोगों को बेइज्जत करा रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं।